नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 9 अगस्त 2021। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यूज़ डिस्कशन में। आज देखते हैं कौन कौन सा न्यूज़ इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें हम पहला आर्टिकल जो देखते हैं जिसमें कि टोक्यो ओलंपिक अभी चल रहा था, उसका वि विदाई समारोह खत्म हुआ। मतलब ये टोक्यो ओलंपिक समाप्त हो चुका है। अब इसमें आज के डेट में मैंने जिस तरह से आपको बताया था कि टोक्यो ओलंपिक जैसे ही ख़त्म होगा तो हम ये चीज़ें देखेंगे कि भारत को कौन सा पदक मिला है और भारत को टोटल कितना पदक मिला है, पूरे टोक्यो ओलंपिक में किसको सबसे ज़्यादा पदक मिला है। इन चीज़ों के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेनी है। तो इसको नीचे वाले जो खेल वाला पृष्ठ होगा उस पर हम जाके डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे तो ये देख लीजिए कि 7 पदक मिला है भारत को टोटल। एक एक स्वर्ण पदक मिला है जो नीरज को मिला था, ठीक है, जो भाला जो फेंकने में मिलता है उनको मिला था, और आगे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। पहला जो आर्टिकल है वो ये है कि अभी जो चीफ जस्टिस है, ठीक है, चीफ जस्टिस जो है इन्होंने बताया है कि जो पुलिस की हिरासत में रहते हैं उनके साथ किस तरह से व्यवहार किया जाता है, दुष्व्यवहार किया जाता है। इससे रिलेटेड हमने एक दिन एडिटोरियल भी डिस्कशन किया था। ओके, तो इसमें इन्होंने इस चीज़ों की बात किया जा रहा है कि पुलिस की हिरासत में जो हिरासत में रहते हैं उनके द्वारा उनका जो पीड़ित किया जाता है उससे रिलेटेड है। इसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल, अगला आर्टिकल जो है इसमें आपको ये आर्टिकल पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है, जिसका आज फिर से दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री सम्मान कृषि निधि योजना के बारे में आपको सिर्फ नेट पे सर्च कर लेना है, गूगल पे, नहीं तो मैं इसको टेलीग्राम पे आज इसको अपलोड करूँगा, ठीक है। इसको इनका जो पेज होगा मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं प्रधानमंत्री सम्मान कृषि निधि योजना के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल से पहले यदि आप 22 23 एक मिनट 22 23 के लिए यदि आप टारगेट कर रहे हैं और सेल्फ स्टडी कर रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि गाइडेंस की हमें ज़रूरत है, तो आप हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। ये मेंटोरशिप प्रोग्राम की जो फीचर है ये है कि आपका कॉल डिस्कशन होगा, ठीक है, आपकी सारी डाउट डिस्कस होगी, हर हफ्ते टारगेट दिया जाएगा, डे टू डे टारगेट रहेगा। उस टारगेट को अचीव करना, उस टारगेट को चेक करना कि आपने टारगेट कंप्लीट किया कि नहीं किया। ये होता है कि हम टारगेट बना लेते हैं लेकिन उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और इसमें आपको पीटी के लिए, मेंस के लिए आंसर राइटिंग कैसे लिखते हैं, सारे गाइडेंस आपको यहाँ से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके लिए इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, आप जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल नीचे नहीं, ये आर्टिकल है कि समुद्र सुरक्षा के लिए आज प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में, ठीक है, यूएनएससी की बैठक होगी, उसके लिए आज चर्चाएं होगी। इनके बारे में देख लीजिएगा, समुद्र सुरक्षा से रिलेटेड। नेक्स्ट आर्टिकल, आज ऐसे भी जो आर्टिकल है ये वाला देखिए, ये वाला जो आर्टिकल है भारत छोड़ो आंदोलन, इसका 79वीं वर्षगांठ है, उससे रिलेटेड है। तो आपको इतिहास में भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आज पढ़ लेना चाहिए और ये पढ़ना चाहिए कि राइटर क्या करना चाहता है। राइटर जो है वो उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू। ये क्या कर रहे हैं, इनसे संबंधित है। ये कह रहे हैं कि हम पहले भारतीय हैं, इनका क्षेत्रवाद को जो रिलेटेड है हमारा चीज़ें, जैसे आपसे पूछा जाता है कि आप कहाँ से हैं तो आप बताते हैं यूपी से है, बिहार से है, या फिर हरियाणा से या पंजाब से लेकिन आपका पहला वर्ड ये नहीं निकलता है कि आप एक भारतीय है, उसी से रिलेटेड है। इसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में है कि शहादत पर जो आप आईटीबीपी के जवान होते हैं उनमें अब महिला 2 अफसर को नियुक्त किया गया है, इनसे संबंधित है। तो इसमें यह देखना है कि किस तरह से महिला की सशक्तिकरण हो रही है और पुलिसों में, खासकर फोर्स में महिला जिस तरह से आगे आ रही है, तो इससे क्या इनकी लाभ होगी। यहाँ से आप एग्जाम्पल के रूप में एथिक्स और एससी में भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर महिला से रिलेटेड कहीं भी आता है तो एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में है ई रूपी, जो सरकार के द्वारा भी जो लॉन्च किया गया है, ई रूपी से रिलेटेड है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसका जो नोट्स है मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया है, तो वहाँ टेलीग्राम पे भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये ई रूपी जो है इसको पूरे डिटेल में आज डिस्कस कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल वही है। ये जो आर्टिकल है ये भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड है। आज भारत छोड़ो आंदोलन का वर्षगांठ है, इसके लिए है, तो ये आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। इसके इंपॉर्टेंट आपको पता चल जाएगा क्या था भारत छोड़ो आंदोलन।
यदि आप हिस्ट्री का रिवीजन एक बार कर लीजिएगा भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल ये है कि संस्कृति के विस्तार से ही हम आत्मनिर्भर भारत बनेंगे, ठीक है, हमारा देश भारत बन पाएगा, उससे संबंधित है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल इसमें बात किया जा रहा है पंचायती व्यवस्था में पंचायती जो मध्यस्थता होती है, जैसे पंचायत में सरपंच की जो भूमिका होती है, और जो भी इशू है, छोटे मोटे जो भी इशू होता है, उनके पंचायतों में इस तरह से बैठक करके उस इशू को सॉल्व कर लिया जाता है। ये चीज़ें वीक होने के कारण, ये चीज़ें कमज़ोर पड़ने के कारण हम देखते हैं कि हमारे न्यायपालिका के पास कितने ज़्यादा केस आते हैं, और केस आने के बाद क्या होता है, न्यायालय में न्याय मिलने में देरी मिल जाती है। तो न्याय मिलने में देरी मिलती है तो ये क्यों होता है, क्योंकि केस बहुत ज़्यादा फाइल है, जो नेसेसरी केस है वो भी पीछे रह जाता है। आपने कभी देखा होगा कि ज़मीन विवाद सबसे ज़्यादा जाता है, इसको हम यहाँ पे सॉर्ट आउट कर सकते हैं ज़मीन विवाद को, ठीक है, तो इससे संबंधित है, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में नहीं है, इस पेज में है क्वाड की ताकत बढ़ रही है तो चीन की इससे परेशानी हो रही है। तो क्वाड के ताकत से रिलेटेड, क्वाड से रिलेटेड आपको जानकारी लेनी है, क्वाड क्या है, क्वाड के क्यों इंपॉर्टेंट है, क्वाड का क्या रोल है हिंद प्रशांत क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल इसमें देख लीजिए, ये तालिका, इस तालिका को एक बार देख लीजिएगा। इसमें अमेरिका सबसे ज़्यादा पदक लाने में रहा है, जो टोटल जो पदक मिला है 113 मिला है, जिसमें से स्वर्ण पदक 39 मिला है, रजत पदक 41 मिला है, और कांस्य पदक 33 मिला है। चीन सेकेंड नंबर पे रहा है 38, 32, 18, टोटल 88। भारत का जो पॉइंट टेबल में नंबर है वो है 48वां नंबर, 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक, 4 कांस्य पदक, तो टोटल पदकों की संख्या है 7। बदर पुनिया है, इनको रजत पदक मिला था, इन्होंने ही झंडा तोलन किया था। पीवी सिंधु, इनको कांस्य पदक मिला था। और नीरज जो है, नीरज को भाला फेंकने में स्वर्ण पदक दिया गया था। इससे रिलेटेड है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ओके। रजत पदक किसको मिला था, मीराबाई चानू को, इनको भी रजत पदक मिला था। पुरुष जो टीम है हॉकी टीम, इनको भी कांस्य पदक मिला था। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें आप पढ़ लीजिएगा इसको, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल, ये देखिए पूरा आर्टिकल आज ज़्यादा से ज़्यादा उसी पे छपा हुआ है। तो काकोरी जो विवाद था उसको एक बार आप देख लीजिएगा शॉर्ट में, ये पूरा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है डिटेल में। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। आपने जो भी देखा दैनिक जागरण का इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इस आर्टिकल को आप पढ़िए और करंट अफेयर को इम्पोर्टेंट दीजिए, और साथ साथ ज़्यादा टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं करिएगा। आप जो टू द पॉइंट में बता रहा हूँ उतना ही पढ़िए, और गूगल सर्च करिए जो पॉइंट होता है, क्योंकि सारा जो न्यूज़ में होता है सो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। एक आर्टिकल से हमें कम से कम 2 या 3 पॉइंट ही निकल के आता है जो हम एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो इसको आपको पता होना चाहिए कि इस न्यूज़ को हम किस तरह से किस पेपर में जगह दे सकते हैं, शामिल कर सकते हैं, उसी से आपका इंक्रीज होगा क्या, मार्क्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।